औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं तुरगर आवाज़ और टीडी लेटेस्ट न्यूज़ पर मौजूद हूँ। आज जो हम बात करेंगे तुरबेले डैम मुतासिरीन के हवाले से। तुरबेले डैम के मुतासिरीन को 60 साल बाद उनके हुकूक मिले हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ वीसी तिरबट दुकानी और मुतासिरीन तुरबेला के जो वीसी तिरबट दुकानी है वो तमाम तर जो है मुतासिर तुरबेला डैम से हैं। तो नाज़म अनवर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि तुरबेला डैम की जो सुप्रीम कोर्ट ने 60 साल बाद फैसला सुनाया है, इस हवाले से अनवर तनोली का क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरमान भाई। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मुतासरीन तुरबेला डैम की जो आवाज़ है और उनके हकूक़ की जो जंग लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसका जो फैसला है उसकी रोशनी में आपने मुझे मदऊ किया है। लिहाजा मैं आपके तवस्सुत से आपके इस चैनल को भी अप्रिशिएट करता हूँ। इसके तवस्सुत से एहलियान इलाका दरबंद मुतासरीन तुरबेला डैम को ये आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो बात इस तरह है कि तकरीबन 60 साल से ये हाई कोर्ट में एक वापडा ने रेट दायर की थी कि भाई जो मुतासरीन को ज़मीन अलाटमेंट नहीं हुई है, हमने रेट तो पब्लिक ने दायर की थी लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो उन्होंने रेट दायर की थी उसका फ़ैसला 60 साल बाद आया है। उसका फ़ैसला ये हुआ है कि तकरीबन 10,000 अराज़ी एकड़ अराज़ी मुतासरीन तुरबेला को अलाट होनी थी। वो इस तरह है कि 5,000 अराज़ी तकरीबन सिंध के ज़िम्मे थी और 5,000 पंजाब के ज़िम्मे थी। जिन लोगों को पंजाब में अलाटमेंट हुई वो तो कामयाब हो गए, उन्होंने अपनी ज़मीनों पर कब्ज़ा भी हासिल कर लिया और आज दिन तक उन्होंने किसी ने फ़रोख्त कर दी, अगर नहीं भी फ़रोख्त की तो उनके पास है, वो उनके मलकाना हकूक़ उनके पास है। तो रह गया सिंध वाला मसला। सिंध में मुतासरीन तुरबेला डैम को चंद आदमियों को तकरीबन 50 या 30 के लगभग, मुझे सही इसकी मतलब तादाद का पता नहीं है, लेकिन इतने मुतासरीन जो सिंध में गए हैं उनको जो ज़मीन अलाट हुई है तो उनकी किस्तें अदागी के वक्त फिर एक दरख्वास्त दायर की गई है कि भाई इनको कैसे लाया गया है सिंध में। तो वो किस्तें उधर ही मतलब स्टॉप कर दी गवर्नमेंट ने कि भाई केस कोर्ट में है। तो इस वजह से आज दिन तक वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो जो हम लोग हैं जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, हमारी 3 अलाटमेंट हैं तकरीबन। एक मैं हूँ, एक रंगज़ैब लाला जो अल्लाह की रज़ा हो गए दुकानी माले वाला, और एक शेर मोहम्मद लाला जो अल्लाह की रज़ा हो गए। उनकी लाटें 3 लाटें का इंतकाल है, बाकी जो है वो ताहाल कब्जा ही नहीं हुआ है, उनकी किस्तें भी बंद है, वो तो जैसे थे ऐसे ही पड़े हैं। अच्छा नाज़िम से, अभी जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया है उसमें जो है तकरीबन 200 घरानों को जो है अलाटमेंट की जो है आर्डर भी जारी किया गया है। तो उसमें तनवुल के हवाले से आप क्या कहेंगे? तनवुल के सरजमीन को कितने जो है प्लाटें अलाट की गई है? ये इस हवाले से तो मैं आपको सही उसकी तादाद तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ तनौल की बात नहीं है, ये तो खलबट से लेकर हमारे जो विलेज काउंसिल है और दरबंद प्रॉपर जो है शहर, जो जिनकी दुकानें गार बार उजड़े हैं, कब्रिस्तान उजड़े हैं, ज़मीनें आई हैं, हमारी ज़मीनें आई हैं विलेज काउंसिल तिरबट दुकानी की, ये पूरी मुतासर है। तो इसके बाद मदहल का इलाका है तुरखर वाला, वो भी मुतासरीन तुरबेला डैम है, उनका भी एक केस लगा हुआ था जो हाल ही में कोर्ट का फैसला है, जो नई कॉलोनी में कॉलोनी की अलाटमेंट हुई है उनका फैसला भी बहाल कर दिया गया उनको भी। लेकिन वजह यह कि अभी 206 मुतासरीन जो रहते हैं उनके पास टोकन भी है। मैं ये आवाम को आपके तवस्सुत से ये आवाज़ भी पहुंचाना चाहता हूँ पब्लिक तक कि जिन लोगों के पास टोकन है, इशू हुए, वो टोकनों को संभाल कर रखें। अभी जैसे जैसे अमलदारी शुरू होगी, मैं कोर्ट के मदद जजेस साहबान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 60 साल बाद मुतासरीन तुरबेला डैम के हकूक़ को बहाल कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि इस पर अमलदारी को गवर्नमेंट पाकिस्तान यकीनी बनाएगी। तो इंशाअल्लाह हमारे हकूक़ हमें मिलेंगे और हम इस फैसले को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं। मेरे अपनी आवाम के लिए ये मैसेज है कि जिन लोगों के पास टोकन मौजूद है, चाहे वो तनौल का रिहायशी है या मदहल का रिहायशी है। अच्छा नाज़िम से, मैं एक बात ये जानने की कोशिश करूंगा और अपने नाज़रीन को भी बताने की कोशिश करूंगा कि जो मुतासरीन तुरबेला डैम है उनके पास अभी वो अरसा दराज गुजर गया है, टोकन नहीं है, तो उनके लिए आइंदा के लिए क्या लाएमल करना चाहिए? जी जी, अच्छी बात की आपने। जिनके पास टोकन मौजूद है उस वक्त तकरीबन हमारे बुजुर्ग थे, वो तो कोई दुनिया में है कोई नहीं है, अल्लाह की रज़ा हो गए काफ़ी लोग, वो टोकन गुम भी हो सकते हैं। टोकनों की जहां तक बात है, जिनके पास टोकन है उनको मिले, संभाल कर रखें, ठीक है, 1.5 साल। लेकिन जिनके पास नहीं भी है
नेवर डज, कोई मसला नहीं। ऑन द रिकॉर्ड हाजी में हमारे दफ्तर में रिकॉर्ड तरबेला मुतासरीन के एक दफ्तर है, वापडा के पास रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा नाज़िम साहब, ये इतनी जो 60 साल गुजर गए हैं मुतासरीन तुरबेला डैम को, आज भी उनका हकूक नहीं मिला, ये क्या वजह थी? ये वजह ये थी कि उस वक्त हमारे इलाके में तालीम की कमी थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बादशाह डैम वालों ने भी हकूक की जंग लड़ी है, मंगला वालों ने भी लड़ी है, लेकिन तरबेला वालों ने नहीं लड़ी। क्यों? वो सवाल आप मेरे पे कर सकते हैं और मैं आपको जवाब भी दे सकता हूं। वो इसलिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे इलाके में कोई ऐसा सोशल वर्कर, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी पढ़ी लिखी की शख्सियत मौजूद नहीं थी कि जो अपने लोगों के हकूक की जंग वापडा के साथ लड़ सके। वो लोग सिंपल से लोग थे, तालीम की कमी थी, बहुत अच्छे सच्चे लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, लेकिन तालीम की कमी थी। अच्छा। तालीम ना हो, जो भी अवेयरनेस लोगों में आती है वो तालीम की रूह से आती है। तालीम ना होने की वजह से हम लोग जो थे, जो न्यू जनरेशन, वो तो उस वक्त हम तो 4 साल की मेरी उम्र थी जब तरबेला है, तो इस वजह से हम महरूम हो गए। तो अभी जो लोगों में अवेयरनेस थी, खलाबट वाले लोग थे, उन्होंने एक रेट दायर की थी और उसका फैसला 60 साल बाद भी आ गया। फिर भी मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अपने माज़ूद जजेस साहबान को भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्हें हमारे मुतासरीन तरबेला डैम के हकूक को बहाल कर दिया है। अच्छा नाज़िम से, तुरबेला डैम के मुतासरीन दरबन टाउनशिप जो है, दरबन में भी मसाइल जो है अंबार है, और जो तुरबेला डैम, जब तुरबेला डैम से ये मुतासर होकर ये दरबन यहाँ तक आया या इस मुकाम पर बना, तो आज तक तुरबेला डैम के जो रियलिटी है वो यहाँ पर जो है सही मानों पर इस्तेमाल नहीं हो रही। तो उस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे अपने जो नाजरीन जो देख रहे हैं आपको? बस वो दरबंद की जो बात है टाउनशिप की, सबसे पहले तो बात यह है कि टाउनशिप की जो अभी इस वक्त जो MPA साहब है नवाबजादा फरीद जो है वो जो है तनावल के धरती के जो है बादशाह है, और ये धरती उसकी है। तो इस वक्त जो है हमें अंदाज़ा लग रहा है कि हमारी जो रियलिटी है वो दूसरे जो इलाके हैं उसमें इस्तेमाल हो रही है और वहाँ पर उनकी फंडिंग जो है जारी है। तो इस हवाले से आप उनको क्या पैगाम दोगे और हमारे जो नाजरीन हैं उनको क्या पैगाम दोगे? बस बात यह है फरमान भाई के मुतासरीन जो टाउनशिप की मैं बात करूँ तो जो मेरे इल्म के मुताबिक टाउनशिप की तो साबका हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है। वो टाउनशिप तो रहा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने हमारी सिविल हॉस्पिटल दरबंद को जो उसको अपग्रेड होना था तो वो तो डीग्रेड हो गया, वापस नीचे आ गई, वो RHC दरबंद बन गई। तो मैं बताऊं कि टाउनशिप की हालत वो तो पहले ही खत्म, उसकी हसीयत को ही खत्म कर दिए गए। वो तो आपको पता है किसने खत्म किया है, वो मौजूदा जो दौर की हुकूमत होती है उस पर ही हमारा सवाल है। लिहाजा वो तो अभी बड़ी लंबी बात है। तो जो हमारी रॉयल्टी का मसला है, आपने जो मेरे से सवाल किया है, रॉयल्टी खुदा के करम से MPA साहब के तवसत से खर्च हो रही है इलाके पर, तो हम उससे उम्मीद भी यही रखते हैं कि खुदारा जो जैसे आप रोडों के काम कर रहे हैं या मुतासरीन के जो काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और आइंदा के लिए भी आपसे ये उम्मीद रखते हैं। अच्छा नाज़िम साहब, आपने ये बात की कि रियलिटी दरबंद में खर्च हो रही है और काम हो रहा है, मगर नाज़िम साहब आपके इल्म में है कि अस्पताल को देखो, दीगर जो इमारत है सरकारी, उसमें जो है सहूलत का फुकदान है। तो किस तरह आप कह सकते हो कि भाई दरबंद में जो है रियलिटी खर्च हो रही है या दरबंद को अपग्रेड किया जा रहा है? दरबंद तो हम खुद देख रहे हैं या अवाम भी के सामने भी है और आपके सामने भी है कि दरबंद जिसकी जो मंडी थी वो आज से 10 साल कबल 90% थी और अब जो है वो आकर 30% पर रुक गई है, क्योंकि इसकी जो मालियती वो है मालियती जिससे बढ़ती है, जिसमें कारोबार का रुझान ज़्यादा होता है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो यहाँ पर इस इलाके के लिए MPA साहब को क्या किरदार अदा करना चाहिए? बस वो बात यह है कि MPA साहब से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और हमारी नज़र भी MPA साहब पर लगी हुई है। इंशाल्लाह जैसे उनका किरदार अभी है, पहले की बिनिस्बत जो पहले दौर के MPA रह चुके हैं उसकी बिनिस्बत उसका किरदार मैं कहता हूँ कि समझता हूँ कि अच्छा है कि काफ़ी काम रॉयल्टी के फंड से हो चुके हैं और जो मज़ीद रहते भी हैं हम उनसे उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि इसी तरह मुतासरीनों की खिदमत करें। अपनी सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए, स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, पोस्टें निकालें अदारों में जितने डिपार्टमेंट्स और इस दरबंद तहसील को फंक्शनल किया जाए कि जितने डिपार्टमेंट रह गए हैं, तकरीबन 16 के करीब महकमे हैं, जिनमें से 2, 3, 4 महकमे इधर फंक्शनल है, बाकी महकमे वजूद के नहीं है उनका। तो मैं ये उनसे दरख्वास्त है मेरी कि खुदारा हमारे मुतासरीन तरबेला डैम की परेशानियों का और तकालीफ का अजाला किया जाए और बर वक्त इकदाम उठाए जाएँ। बाकी आपके तवज्जुह से जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ और जो मैंने दिया है, मैं मुतासरीन तरबेला डैम अहलियान इलाका दरबंद से ये पुरजोर अपील करता हूँ
कि अपने टोकनों को संभाल कर रखें और जिन जिन के नाम आएंगे उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर उसके मुतबादल जब हम उम्मीद रखते हैं हुकूमत हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमलदारी शुरू करेगी, तो हमारे पास टोकन भी होने चाहिए सबूत के तौर पर, और हमें ये इल्म में होने चाहिए कि भाई हमारे हक में फैसला आ गया है और हमें जिधर ज़मीन गवर्नमेंट अडाप्ट करेगी इंशाल्लाह, तो आइंदा जो वक्त आएगा इंशाल्लाह हमारे मुतासरीन तरबेल डैम के लिए अच्छा होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना नाज़म अनवर तनोली की बात। उनका कहना है कि बहुत जल्द मुतासरीन तरबेल डैम और मुतासरीन दरबन को और मुतासरीन तुरगल को, मुतासरीन जितने भी तुरबेल डैम से मुतासरीन हैं उनको उनके हुकूक बहुत जल्द मिलेंगे। आप अपने जो आपके पास जो वसाइल है या उनके जो टोकन वगैरह या जो सबूत है आपके पास, वो अपने पास जो है सबूत के बिना पर रखें, और जो है मुतासरीन तुरबेल डैम को आज नहीं तो कल उनका हुकूक ज़रूर मिलेगा। टीडी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ तुरगल आवाज़ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पामान।